हाँ, तो क्लास 9th एक बार फिर आपका हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि संस्कृत का पहला चैप्टर आपको शुरू कराया था वंदना, और कुछ होमवर्क में मैंने कहा था कि आप इसके सभी श्लोकों का संदर्भ सहित अर्थ लिख लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा तो एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ संदर्भ प्रसंग, और जल्दी जल्दी से एक बार इनका अर्थ बता दूंगा। तो अपना जो आपने लिखा है उसको चेक कर लें, मिलान कर लें, और अगर कहीं गलत है तो उसको सही कर लें। जैसा कि पहला श्लोक आप देख रहे हैं, ये तेजोऽसि तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजोऽसि ओजोमयि देहि। संदर्भ में लिखने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आपको संकेत देना होता है। पहला और आखिरी शब्द लिखते हैं, बीच में डेट डेट्स कर देते हैं। आप कर चुके हैं 7th 8th क्लास में। उसके बाद संदर्भ में आपको लिखना होता है प्रस्तुत श्लोक वंदना हमारी पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसमें ईश्वर की वंदना या ईश्वर की भक्ति की गई है। तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लें। प्रस्तुत श्लोक वंदना हमारी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड काव्य के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। इसमें ईश्वर की वंदना की गई है। और पहला श्लोक जैसा कि अभी पढ़ा, तो इसका अर्थ तेजोऽसि तेजोमयि देहि। इसका अर्थ है तुम तेज हो या तुम कांति हो, हे ईश्वर। यानी भक्त कह रहा है कि हे ईश्वर, तुम कांति हो या प्रकाश हो, मुझ में भी प्रकाश धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, दूसरी लाइन में है वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, यानी वीर्यम माने वीरता। अब तो इसमें कहेंगे तुम पराक्रम स्वरूप हो। तुम पराक्रम माने वीरता होती है। तो पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ, या मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं भी पराक्रमी हो जाऊं। कहने का तात्पर्य ये है। अगली लाइन है बलमसि बलमयि देहि, अर्थात तुम बलशाली हो। बलमयि देहि, मुझ में भी बल धारण कराओ। ओजोऽसि, ओज माने सामर्थ्य, तुम सामर्थ्यवान भी हो। ओजोमयि देहि, मुझे भी सामर्थ्य धारण कराओ, या मुझे भी ओजस्वी बनाओ, या मुझे भी प्राणबल धारण कराओ। तो ये हो गया आपके पहले श्लोक का अर्थ। दूसरे में भी आपको अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ, तो मैं इनके भावार्थ आपको सबके बता चुका हूँ। आप पिछले वीडियो में जाके उनका भावार्थ दोबारा सुन सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम को बर्बाद न करते हुए इसकी एक्सरसाइज पर जाएंगे। जैसा कि आप इस चैप्टर में लास्ट में देख रहे हैं, आपके पास बुक है, पेज नंबर 169, पेज नंबर 169। तो ये है नीचे प्रश्न जो आपको दिख रहे होंगे। और पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, भक्तस्य कः स्वरूपः अस्ति। भक्तस्य कः स्वरूपः अस्ति। दूसरा है भक्तः काम प्रतिज्ञां करोति। पहले में तो ये भक्ता का स्वरूपः अस्ति, भक्त किसका स्वरूप है। दूसरा है भक्तः काम प्रतिज्ञां करोति, भक्त क्या प्रतिज्ञा करता है। इसी तरह तीसरा प्रश्न अगर देखते हैं, तो तीसरे प्रश्न में है तीसरा प्रश्न, भक्तः ईश्वरं किम याचते। भक्त ईश्वर से
क्या मांगता है। याचते याचना करना, मांगना। भक्तः ईश्वरम किम याचते, भक्त ईश्वर से क्या मांगता है। चौथा प्रश्न है भक्तः कुत्र गंतुम इच्छति, भक्त कहाँ जाने का इच्छुक है। कुत्र माने कहाँ, भक्त कहाँ जाने का इच्छुक है। पांचवा प्रश्न ईश्वरस्य के नेत्रे स्तः, ईश्वर के कितने नेत्र हैं। ईश्वर के ईश्वरस्य के नेत्रे स्तः, ईश्वर के कितने नेत्र हैं। अब इनका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न जैसे कि देखा था, तो पहला प्रश्न था भक्तस्य का स्वरूप अस्ति। इसका उत्तर लिख लें, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लें। भक्तस्य कहा स्वरूप अस्ति, तो उत्तर लिख लें भक्तस्य सत्य स्वरूप अस्ति। केवल ये कहा की जगह सत्य लगा देंगे, सही हो जाएगा। सत्यस्य लिख देंगे, सही हो जाएगा। कहा की जगह सत्य। भक्तस्य सत्य स्वरूप अस्ति, भक्तस्य सत्य स्वरूप अस्ति, उत्तर हो जाएगा आपका। दूसरा प्रश्न देखें भक्तः काम प्रतिज्ञा करोति, भक्त क्या प्रतिज्ञा करता है। तो इसमें आप उत्तर लिखें अहम ऋतम वदिष्यामि, अहम ऋतम, ऋतम में री लिखेंगे, री ऋषि वाली, ऋतम वदिष्यामि कौमा सत्यम वदिष्यामि, कौमा के आगे सत्यम वदिष्यामि इति भक्तः प्रतिज्ञां करोति। तीसरे प्रश्न में भक्तः ईश्वरं किम याचते, इसका उत्तर लिखें भक्तः ईश्वरं किम याचते। इसका उत्तर लिखें भक्तः ईश्वरं तेजः वीर्यं बलम कौमा ओजः च याचते। एक बार दोबारा सुन लें। भक्तः ईश्वरं तेजः वीर्यं बलम कौमा ओजः च याचते। इसके बाद चौथा प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं भक्तः कुत्र गंतुम इच्छति, भक्तः कुत्र गंतुम इच्छति। तो इसका उत्तर लिखें भक्त कहाँ जाने का इच्छुक है। सब इसका उत्तर लिखें भक्तः असतः सतम प्रति, असतः सतम प्रति माने असत्य से सत्य की ओर, असतः सतम प्रति, तमसः ज्योति प्रति, तमसः ज्योति प्रति यानी अंधकार से प्रकाश की ओर। प्रति के बाद कॉमा लगा दें, पहले भी दूसरी बार भी, तो आपका उत्तर अभी याद हुआ है। शुरू से एक बार देखें भक्तः असतः सतम प्रति कॉमा तमसः ज्योति प्रति मृत्योः अमरत्वम, मृत्योः अमरत्वम, अमरत्वम प्रति गंतुम इच्छति। तो उत्तर लिख लिया आपने भक्तः असतः प्रति, असतः सतम प्रति, तमसः ज्योति प्रति, मृत्योः अमरत्वम प्रति गंतुम इच्छति। तो ये चौथा उत्तर आपका हो जाएगा। यानी असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर जाने की इच्छा रखता है। पांचवा प्रश्न ईश्वरस्य के नेत्रे स्तः, ईश्वरस्य के नेत्रे स्तः। तो उत्तर लिखें ईश्वरस्य ऋत सत्यम रूपः, ईश्वरस्य ऋत सत्यम रूपः इमे द्वे नेत्रे स्तः, इमे द्वे नेत्रे स्तः। अब आगे जो है इसमें
क्योंकि अगला प्रश्न आप देख रहे हैं तो लिखा है निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ, तो ये आपको नहीं करना है क्योंकि आपने पहले ही पूरे चैप्टर के श्लोकों का अर्थ लिख लेना है संदर्भ सहित। तो ये प्रश्न अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चैप्टर का नाम डाल के सबसे पहले आपको उस चैप्टर का हिंदी में अनुवाद पूरा लिख लेना है। तो ये वाला प्रश्न आपको फिर नहीं करना है। इसके बाद अगला है व्याकरण प्रश्न। व्याकरण प्रश्न से पहले इम्पोर्टेंट है ये, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करें। ये इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट मंथली, सेकंड मंथली, जो भी एग्ज़ाम होंगे फाइनल तक हर एग्ज़ाम में आपको ये संस्कृत से हिंदी में या हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने को सेंटेंस आते रहेंगे। तो ये अनुवाद करना बहुत महत्वपूर्ण है और उसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। जैसा कि इसमें आप पहले देख रहे हैं लिखा है ब्रह्म को नमस्कार। तो ब्रह्म को नमस्कार है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। और जो लोग कर लेते हैं वो कर लें, तो नहीं कर पाते या गड़बड़ होता है तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लिखते जाएं। ब्रह्म को नमस्कार है, इसको संस्कृत में लिखेंगे ब्रह्माय नमः। बस इतना ही लिखना है, ब्रह्माय नमः। व दूसरा लिखें तुम तेज स्वरूप हो। तो आपके पहली बात तो श्लोकों में हैं ये सेंटेंस, लेकिन वो श्लोक की भाषा अलग है क्योंकि वो काव्यात्मक होती है। उसको हम सिंपल भाषा में लिखेंगे तुम तेज स्वरूप हो। त्वम तेज स्वरूप असि, असि, त्वम तेज स्वरूप असि, त्वम तेज स्वरूप। एक साथ लिख देंगे तेज स्वरूप, यहाँ पा के बाद विसर्ग लगा देंगे। त्वम तेज स्वरूप एक साथ कर देंगे, यहाँ पे विसर्ग लगा दें तेज स्वरूप, और हो की जगह असि, छोटा आ और सा में छोटी की मात्रा असि। सत्य बोलो, इसका लिखेंगे सत्यम वद, सत्यम वद, इसका लिखेंगे सत्यम वद। और अगर आप नहीं सुन पा रहे, नहीं हो पा रहा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा दूंगा, उसमें लिख के दिखा दूंगा कैसे। सत्य वो बोलो यानी सत्यम वद, सुनकर लिखना है आपको। फिर आखिरी देख रहे हैं, अंतिम है द, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो लिखेंगे मम रक्षाम कुरु, मम रक्षाम कुरु। मम, माँ और माँ दो बार लिख देंगे, कोई हलंत नहीं लगाना उसमें, पूरा माँ रहेगा पहले, पूरा माँ बाद में। नीचे जो हलंत लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे। मम रक्षाम, ऊपर बिंदी लिख देंगे केवल, रक्षाम। करो की जगह लिख देंगे कुरु, का में छोटा ऊ की, रा में छोटा ऊ की मात्रा, बस हो जाएगा कुरु। मम रक्षाम कुरु, मेरी रक्षा करो, तो हो जाएगा। नीचे लिखे शब्दों का दिया है, इसमें संधि विच्छेद करें और संधि का नाम बताएं। संधि विच्छेद करें और संधि का नाम बताइए, ये काम आपको स्वयं करना है। और इसके लिए आपकी 8th की व्याकरण की बुक आपको हेल्प करेगी, 8th की व्याकरण की बुक आपको हेल्प करेगी संधि विच्छेद करने में। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है 2, इसको अभी नहीं करना आपको। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर 1 कंप्लीट। बस आपको अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर लेना है कॉपी में। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ग्रुप में भी डाल सकते हैं, या आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी भेज सकते हैं। तो जो भी उसमें होगा आंसर होगा, सॉल्व होगा, उसका सॉल्यूशन वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। और क्योंकि एक बात और है कि आप लोग अनुवाद जो है बराबर कर रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 तीनों साल लगातार आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी है, तो संस्कृत में अनुवाद या हिंदी में अनुवाद तो आप कर लेते होंगे। तो मैं कुछ वाक्य दे रहा हूँ, उनको आपको अनुवाद करना है।
हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर समझाऊंगा। पहले तो आपको मैं कुछ वाक्य दे रहा हूँ, उन वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना, तो ध्यान से आप उनको देख लीजिए। बिल्कुल सिंपल सभी वर्तमान काल के छोटे छोटे वाक्य दे रहा हूँ। पहला, तुम कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? दूसरा, हम दोनों पढ़ते हैं। तीसरा, श्री गणेश को नमस्कार। चौथा, मैं अपने घर जाता हूँ। बस ये 4 वाक्य हैं। ये 4 वाक्य आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, और इनको अनुवाद करने के बाद अपने उसे फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना है। मैं देख लूँगा आपने सही लिखा कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में समझाएंगे। ओके, बाय।